मेरा मकसद है जिला परिषद चुनाव लड़ने की घोषणा। सर, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी है आपकी? गरखा पश्चिमी भाग से लड़ना है चुनाव। आपकी क्या तैयारी है? तैयारी है, 8 पंचायत में हम घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सब लोग से मिलजुल कर मुलाकात कर रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। ऐसा कौन सा स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आपको जो है जिला पार्षद के पद से आना पड़ रहा है? ऐसा स्थिति परिस्थिति कोई उत्पन्न नहीं हुआ। हम देखें, समाज में रहते हैं, समाज में घूमते हैं, देखें कि हमारे लिए जिला परिषद का चुनाव सबसे बेहतर चुनाव है, इसलिए कि हम 5 साल सरपंच भी रह चुके हैं। 8 पंचायत में हम जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, पर पंचायत में भी जाते आते हैं। इसलिए हम देखें लोगों का फीडबैक जो मिला हमको, लोगों का जो आकर्षण हुआ कि ना आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए, इसलिए हम जिला परिषद का चुनाव लड़ने का घोषणा मुखिया किया। क्यों नहीं? समिति क्यों नहीं? मुखिया समिति इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि मुखिया समिति का जो सीट है जनरल होगा, उसके बाद मतलब कि पहले से जो लोग हैं चुनाव में बहुत ज़्यादा स्थिति उस तरह का हो गया कि ईमानदारी से आप चाहिए कि चुनाव लड़े मुखिया का, तो आजकल संभव नहीं है। कहने का मतलब धन बल की बहुत आवश्यकता है। हाँ, धन बल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिला परिषद में धन बल की आवश्यकता नहीं है। उसमें मतलब कि आपको जितने मतलब कि लोगों से संपर्क बनाए रखिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जिला परिषद क्षेत्र में लगातार आप घूम रहे हैं, लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोगों से बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है। लोगों का मतलब यही है कि आप सरपंच थे, आज भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग जहाँ खोजते हैं समाज सेवा में आप आते जाते हैं, सेवा करते हैं, मदद करते हैं लोगों को। तो आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए ताकि हम लोगों को पंचायत से भी मतलब कि रहे कि हाँ हम लोग भी वोट आपको दिए हैं। अच्छा, मौजूदा जिला परिषद से यहाँ है, आखिर संजय शर्मा को लोग क्यों चुनेंगे? मौजूदा जिला परिषद हुए चाहे जो इससे पहले भी थे, आज तक उनको अभी पूरे 8 पंचायत में सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि मेरे पंचायत के क्षेत्र के जिला परिषद कौन है। केवल जीतता है लोग, उसके बाद घर में वो लोग रह जाता है। क्या करेंगे संजय शर्मा यदि जिला परिषद सीट? हम जिला परिषद चुनाव जीत जाएंगे तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि जो आपसी सौहार्द भाईचारा प्रेम है वो सब बनाए रखना है, सब लोग से संपर्क करना है, और जो भी वहाँ से विशेष बजट आएगा उस हिसाब से 8 पंचायत में काम करना है, ताकि पंचायत के लोग ही नहीं बोले कि मेरे पंचायत में कुछ हुआ, इस पंचायत में नहीं हुआ। तो 8 पंचायत को हमको लेके चलना है जितना भी विकास का काम होगा। और दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे समस्याओं से युवाओं को जूझना पड़ रहा है, जैसे कि जाति हो गया, आवासीय हो गया, और काम के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। हम चुनाव अगर जीत रहे हैं तो इस सब के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस सब के लिए हम एक व्यवस्था करेंगे ताकि जितने भी बच्चे बच्चियों को ज़रूरत हो सब यहाँ से ही मतलब उस सबका काम संभव हो सके। कर्मचारी को बुलवा के जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या आपको मुख्य रूप से देखने को मिल रही है? देखिए, क्षेत्र में जो समस्या है, एक ही समस्या लोगों का है कि जिला परिषद का चुनाव होता है, जिला परिषद से किसी को मतलब नहीं रहता है। हम लोग वोट देते हैं लेकिन वोट ले लेने के बाद कोई जो भी जीत जाता है फिर दिखाई नहीं देता है। आप पर क्या गारंटी है कि जनता चुनेगी तो आप उसी तरह जनता के बीच में रहिएगा कि आप ही गायब चलिएगा? हाँ, जनता को विश्वास है कि हम चुनाव नहीं जीते हैं, किसी पोस्ट पे नहीं रहते हुए भी आज भी समाज में 8 पंचायत में लोगों के साथ हम मतलब कि हमेशा 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है। 24 घंटा में जब लोग कॉल करता है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है हम जाते हैं, सहयोग करते हैं, जितना बन पाता है सहयोग करते हैं। संजय शर्मा को 5 साल मौका मिला है, लोगों ने सरपंच पद पे मौका दिया है, क्या कुछ कार्य चल रहा है? मेरे कार्यकाल में इतना रहा है कि सरपंच एक न्यायपालिका का कार्य करता है। न्यायपालिका में मेरे रहते हुए मेरे पंचायत से एक भी केस मतलब कि 307 का हो चाहे कुछ भी ऐसा हो, मतलब कि रियर केस में गया है तो गया, नहीं तो हम पंचायत में ही सबका समाधान करते थे। अब पंचायत स्तर पर ही उतना ना हम काम किए हैं कि अगला बार लोग हमको मुखिया का टारगेट दिया कि हाँ आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है। हम मुखिया का तैयारी भी किए, मुखिया का चुनाव भी हम लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। फिर कुछ लोग जिनको हमसे दिक्कत था वो लोग हमारे बड़े पापा को खड़ा करा दिए चुनाव लड़ने के लिए, ताकि आपस में घर परिवार में 2 आदमी लड़ जाएगा तो ये चुनाव हार जाएंगे, राजनीति से आउट हो जाएंगे। हमको राजनीति से आउट करने का ही सब साजिश हुआ था मेरे पंचायत में। आपके बड़े पापा नहीं खड़ा होते तो आप मुखिया होते हैं? हमारे बड़े पापा नहीं खड़ा होते तो एक तरफा पंचायत में हम चुनाव जीतते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर मुखिया का चुनाव आप लड़ते हैं, आपके साथ साजिश राजनीतिक होती है, तो आप तो जिला परिषद भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें भी आपके साथ राजनीतिक या कुछ हो सकती है, साजिश हो सकती है?
जिला परिषद में राजनीतिक साजिश नहीं हो पाएगा। कारण है कि सब लोग अपने अपने चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। मेरे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो लोग अपने चुनाव में, वो लोग को मुखिया का चुनाव लड़ना, वो लोग अपने चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। वो लोग को अपना चुनाव छोड़कर किसी दूसरे से मतलब नहीं रहेगा। जिला परिषद जो पद है, इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? आपकी लड़ाई किससे है? जिला परिषद का भी जो लड़ाई है अभी तक तो हमारे सामने, हमारे खुद देखने से अभी तक लड़ाई में हमारे सामने कोई नहीं है। इसलिए कि अभी 8 पंचायत में अभी मेरा जो भ्रमण हुआ है, लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अभी लोग जब अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं तो उम्मीद रहता है, जैसे ब्लॉक में घुसखोरी, थाना में घुसखोरी, इन सारी चीज़ों को कैसे आप निदान पाइएगा जनता से? ये जिस चीज़ का उम्मीद है, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, उस चीज़ के लिए हम पहले से भी तत्पर थे, आज भी तत्पर हैं, कल भी तत्पर रहेंगे। उस चीज़ में लोगों का सहयोग आज भी करते हैं, कल भी किए थे और चुनाव जीतने के बाद भी करेंगे। जिला परिषद बनने के बाद क्या ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी? जिला परिषद बनने के बाद जो समस्या है, हर संभव कोशिश होगा कि दूर हो जाए। कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप चाह के भी दूर नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ठीक किया जाए। गरखा पश्चिमी भाग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आज ऐलान किए हैं। पूरे गरखा जितने क्षेत्र पंचायत आता है इस जिला परिषद के अंदर, जनता वासियों को क्या आपके तरफ से संदेश अपील करें? गरखा भाग पश्चिमी क्षेत्र से जितने भी पंचायत, 8 पंचायत आ रहे हैं, पंचायत का नाम भी बता दें। बता दीजिए। बाजितपुर, मोतीराजपुर, साधपुर, फेरुसा, महमदा, पिरौना, मुकीनपुर, सरगट्टी, 8 पंचायत के जनता से यही गुजारिश है, यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग पहले से मुझे जानते हैं। हर काम में किसी न किसी काम के बहाने, पंचायती या किसी भी वजह से आप हमको जानते हैं। तो यही चीज़ कहेंगे कि आप लोग जान रहे हैं तो एक बार सेवा का मौका दीजिए। जो मौका दीजिएगा उसमें हम 100% खड़ा उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।